Good morning, everyone. Today we study part 4, चैप्टर 27 पंजाब इकोनॉमी का पार्ट 4 हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, इससे पहले हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं पंजाब में, कितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनके इम्पोर्टेंस क्या है और उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जो फेस कर रही हैं इन द पंजाब। ठीक है, तो हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती कौन सी हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। मैंने लास्ट वीडियोज में आपको बताया था कि मीडियम इंडस्ट्रीज वो होती है जिनमें 5 करोड़ टू 10 करोड़ तक जो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगी हो, उनको मीडियम इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और अगर 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाए तो उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। अगर पंजाब में ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर 5 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है तो ऐसी इंडस्ट्रीज को मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। द स्टेट ऑफ पंजाब जो है वो कहता है कि रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, कोल एंड मिनरल से काफ़ी सारा अवे है फ्रॉम है, मतलब कि दूरी पे है। उनको ये कच्चा माल अभी खुद इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, उन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसके कारण ये भी कारण है कि ये कम है। ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज जो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, कंपेयर करें अगर स्मॉल इंडस्ट्री से तो उनके कंपेयर कम है। तो ये हमारे पास सैकड़ों में है, हंड्रेड्स में है। कैसे हैं, यहाँ पर मैं ट्रेंड दिया हुआ है, वो ट्रेंड को देखते हैं अगर, तो हमारे पास 1980 से लेकर 2019 तक का ट्रेंड दिया हुआ है। उसमें नंबर ऑफ यूनिट लिखे कितने की हमारे पंजाब में कितनी इंडस्ट्रीज हैं। 1980-81 में 228 थी, जबकि 2014-15 में आते आते ये डबल हो गई 446। ठीक है, उसके बाद है 218-19 में 549, यहाँ पर 100 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंडस्ट्रीज का। तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल कितनी लग रही है, करोड़ में दी हुई है। और इन इंडस्ट्री में 1981 में 228 जो 228 इंडस्ट्रीज ने कितने एम्प्लॉयज़ को वर्क दिया। ठीक है, और उसमें कितनी प्रोडक्शन हुई। ठीक है, सेम एज 2018 में इतनी फिक्स्ड कैपिटल लगी और इतने लोगों को उसने काम दिया और इतनी प्रोडक्शन हुई। इस प्रकार ये हमारे पास ट्रेंड पड़ा हुआ है। ये ट्रेंड कहाँ से लिया है, ये डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री जो ऑफ पंजाब है, उनके स्टैटिकल अपस्टॉक ऑफ 2020 में उठाया। लास्ट जहाँ पर ख़त्म होता है उसके बाद अगले ईयर ही आप उठाओगे, वहाँ से उठाया गया ये सारा ट्रेंड है और उसी के बेसिस पे ये हमारे पास बना हुआ है। जब भी हम कोई भी ट्रेंड बनाते हैं तो उसके बेसिस पे नीचे 3-4 लाइनें भी लिख सकते हो। जब तक आप लाइनें नहीं लिखते तो एक इनोवेटिव नहीं लगता और अच्छे मार्क्स भी नहीं मिलते। तो आपको चाहिए जब भी आप ट्रेंड बनाते हो 2 से 3 जो मतलब कि मेन टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में नीचे लिख दिया करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1980-81 का दिया हुआ है, जैसे कि इतनी इंडस्ट्रीज थी, इतने लोगों को काम दिया, इतनी फिक्स कैपिटल थी, और 18-19 का दिया हुआ है। ऐसे 3-4 लाइनें लिख दिए और ये ट्रेंड भी इनोवेटिव लगने लग जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑफ पंजाब। कुछ दी हुई हैं कि जो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री पंजाब में है कौन कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे। पहले है टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज। इन टेक्सटाइल मतलब कि कपड़ा उद्योग। ठीक है, कपड़े उद्योग की बात की गई है कि पंजाब में जो कपड़ा उद्योग हैं वो 25% के करीब, मतलब कि जो उन पे पास गुणवत्ता वाला उत्पादन किया जाता है। और उसके मतलब कि क्या है, ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, अबोहर, ठीक है, मलोट, फगवाड़ा, अमृतसर, मलेरकोटला, लुधियाना, यहाँ पर पाया जाता है। और इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा की जाती है, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 43% ही जो प्रोडक्शन का पार्ट यूज़ किया जाता है। बाकी सारा क्या गया, बाकी सारी स्टेट्स में इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है और उससे प्रोडक्शन से काफ़ी सारी कैपिटल अमाउंट कलेक्ट की जाती है। ठीक है, जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसमें से 43% ही यूज़ होता है पंजाब में, बाकी सारा बाकी स्टेट्स में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री, जो हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी थी, वही लार्ज स्केल इंडस्ट्री में भी इंक्लूडेड है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हमारे पास शुगर्स मिल्स 22 थी, ये भी हमारे पास 22 मिल्स ही हैं। 15 हमारे पास गवर्नमेंट के अंडर है और 7 उनकी प्राइवेट है। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट जो बड़ी मतलब कि हमारी इंडस्ट्री है दैट इज अ मोरिंडा, और दिल्ली का जो इसमें क्रशिंग की जाती है वो 4000 टन की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा मिसलीसियस में हमारे पास और इंडस्ट्रीज के नाम दिए हुए हैं कौन कौन से पंजाब में है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, पेपर मिल है, फर्टिलाइज फैक्ट्रीज है, नंगल है, ये नंगल में है। ठीक है, ऑयल की है, लार्ज स्केल साइकिल की है, लार्ज स्केल वुलन और हौजरी की है,
बैंकिंग यूनिट्स है, ट्रैक्टर यूनिट, ऐसे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पंजाब में डाली जाती है। और ये जो इंडस्ट्रीज हमारे पास 3 तरह टाइप्स दिए हुए हैं, ये कहाँ कहाँ कौन कौन से शहर में डाली जाती है ये यहाँ पे दिया हो हमारे पास। अगर आपने रीड करना है अपनी नॉलेज के लिए हम रीड कर सकते हैं, वैसे मैं फॉर व्यू ऑफ एग्जाम्स मैं इसको कंसाइडेड नहीं कर रही, ठीक है। तो जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर है लोकेशन, पंजाब में अमृतसर है, लुधियाना है, फगवाड़ा, अबोर, मलोट। बाईसाइकिल की इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, लुधियाना, राजपुरा, ठीक है। ऐसे शुगर की, मोरिंडा, वुलन की, ठीक है, रेलवे कोचेस की, कपूरथला, ऐसे सारी मतलब कि लोकेशंस दी हुई हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, ठीक है, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की। तो आप इसको रीड कर सकते हो, नॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन कि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। एनीवेज मैंने इस टॉपिक को कट किया क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, आपको लर्न करने में डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। हाँ, नॉलेज जरूर होनी चाहिए बच्चों को कि ये इंडस्ट्रीज कहाँ पर और कहाँ कहाँ पर डाली जाती है पंजाब में, ठीक है, और कौन कौन सी है। यहाँ पर थोड़ी बहुत और इंडस्ट्रीज हैं, ट्रैक्टर, फुटवेयर, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज हमारी पंजाब में जो डाली जाती हैं। उसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन पंजाब। कहता है कि जो लार्ज स्केल और मीडियम इंडस्ट्रीज है उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो कम वे से हो रही है, ज़्यादा स्पीड से नहीं हो रही, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। उसके क्या रीजंस हैं ये बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रीज़न है लैक ऑफ मिनरल्स, कि हमारा जो पंजाब है वो खनिज पदार्थों की कमी के कारण पीछे जा रहा है। और उसमें जो इंडस्ट्रीज में है पहले नंबर पे कोयला, पेट्रोलियम की तो जरूरत पहले नंबर पे पड़ती है, रॉ मटेरियल्स की, जो उसको बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर ज़्यादा कॉस्ट लग कर आती है, इंडस्ट्री दूसरे ऊपर डिपेंडेड हो जाती है ग्रोथ करने के लिए। तो जिससे के कारण क्या होता है कि इंडस्ट्री क्या होती है, पीछे चली जाती है। अगर हम किसी के ऊपर डिपेंडेड हो जाएंगे तो वह काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये कारण है फर्स्ट कि लैक ऑफ क्या है, मिनरल्स, खनिज पदार्थों की कमी है, कि हमारे पंजाब में खनिज पदार्थों की इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, इतना हमारे पंजाब की खानों से नहीं निकल रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉर्डर स्टेट। पंजाब बॉर्डर एरिया है, आपको पता है, इसके साथ काफ़ी सारी स्टेट्स लगती हैं, पाकिस्तान जैसे भी एरियाज लगते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टर्स को डर लगा रहता है और डिस्करेजमेंट रहती है किसका, थ्रेट ऑफ वार का, ठीक है, जंग का, कि कहीं जंग ना लग जाए, ये वो है, काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस थ्रेट ऑफ वार मतलब कि डर के कारण उनको डिस्करेजमेंट मिलती, करेजमेंट नहीं मिलती कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा, अगर हम करेंगे कुछ हानि नहीं है। तो ये भी कारण बन गया है कि बॉर्डर स्टेट होने के कारण पंजाब में कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं बनती, ठीक है, नहीं लगती। नेक्स्ट इज डोमिनेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर, की मतलब कि एग्रीकल्चर का काफ़ी दबदबा है, मतलब कि लोग एग्रीकल्चर को प्रेफर्स करते हैं। अगर उनके पास पैसे भी हैं तो वो ज़मीन खरीद लेते हैं, ठीक है, वो कहते हैं इसमें प्रॉफिट होगा। तो शॉर्टेज जो मतलब कि पॉसिबिलिटी जो भी है इंडस्ट्रीज़ की वो कम पाई जाती हैं। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर लोग करते हैं, एग्रीकल्चर पे करते हैं, तो एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लोग जो पंजाब के लोग जो एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू द हमारी इंडस्ट्रियलेशन से। तो इसके कारण क्या होता है कि इसकी फिर कंपटीशन कम हो जाता है मार्केट में। हमारा पंजाब की इंडस्ट्रीज का जो कंपटीशन धीरे 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 और कम हो जाएगा। अगर देखो इंडस्ट्रीज का कुछ रह जाएंगे तो कंपटीशन तो होगा ही क्या, ठीक है। तो ये भी कारण है कि एग्रीकल्चर का दबदबा होना भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को पीछे लेके जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। हाँ जी, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादातर किसके लिए बनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे कि KVIB की मैंने बात की थी, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी ने बहुत अच्छे रोल्स किए हैं। पर या जब बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में तो गवर्नमेंट ने इतने रोल नहीं शो किए, इतने एक्टिव रोल नहीं शो किए हैं जितने कि और स्टेट्स में काफ़ी सारे रोल प्ले किए हैं। जैसे कि देखो state government in Gujarat and Maharashtra play more active role in the industry of state by the setting the industrial state providing the liberal finance, ठीक है जी। वो कहता है जबकि पंजाब की बात करें, पंजाब के कंपेयर गुजरात और महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे मतलब कि प्ले किए हैं रोल फाइनेंस के देने के, ठीक है, जबकि पंजाब इतने नहीं कर पा रहा। उन्होंने वित्तीय सहायता बहुत सारी दी है जबकि हमारे पंजाब में इतनी नहीं दी है। रीज़न भी काफ़ी है क्यों नहीं दी,
क्योंकि देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अगर आपने सेटअप करने तो उसके लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर अमाउंट चाहिए तो कल को अगर वो अमाउंट वापस का भी टेंशन होती है, उसकी इंटरेस्ट भी लगेगी इन फ्यूचर कि, क्योंकि कभी भी हम लॉन्ग सेट करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है लॉन्ग टाइम में ही मिलता है, कभी शॉर्ट टाइम में नहीं मिलता। तो इसका कारण भी है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ कम रोल प्ले कर रही है, ठीक है, कंपेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ पावर। हाँ जी, सबसे बड़ी बात है पंजाब में शॉर्टेज ऑफ पावर की बहुत सारी कमी है, जबकि वो एग्रीकल्चर में तो बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है पावर सप्लाई देने के फ्री ऑफ द, ठीक है। जबकि बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, वहाँ पर जो पावर सप्लाई की बहुत सारी कमी है, ठीक है। उसको उल्टा जो पंजाब में पावर कट लगते हैं वो शॉर्टेज जो होती हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा हानिकारक नतीजे उसके कंक्लूजन निकलते हैं। अगर एक दिन भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का काम नहीं चलेगा ना तो इट मीन समझो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एक दिन का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो लॉस उसको भुगतना भी डिफिकल्ट हो जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। अगर एक दिन का भी कट लगता है तो उसके लिए तो लाखों में ही क्या हो जाती है, लॉसेस में चला जाता है, ठीक है। तो ये कारण है कि शॉर्टेज ऑफ पावर जो है वो काफ़ी सारा कारण इशू बन गया है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को पीछे लाने में, ठीक है। नेक्स्ट इज इनएक्टिव रोल ऑफ द फाइनेंशियली एंड प्रमोशनली इंस्टीट्यूशनल। कहता है कि जो रोल्स फाइनेंशियली और प्रमोशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए गए हैं वित्तीय सहायता के लिए गवर्नमेंट ने, कि जिन लोगों को देने हैं वित्तीय सहायता, मतलब कि लोन प्रोवाइड करने हैं, जब कोई भी सेक्टर में प्रोवाइड करने हैं, उनमें जो रोल है वो इनएक्टिव है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, कहते हैं राज्य सरकार जब भी कोई रोल अदा करती है वो ना क्या कहते हैं किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा देती हैं, छोटे उद्योगों को ज़्यादा देती हैं, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा देती है, एक्सपोर्ट पे भी, कॉर्पोरेशन पे भी। जबकि कंपेयर करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इतने प्ले दे ही नहीं रही रोल, मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि रीज़न यही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पेमेंट कम लगती है, ठीक है। और जबकि बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, उसमें पेमेंट ज़्यादा लगती हैं। अगर रोल प्ले कर भी रही है, प्रमोशन कर भी रही है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ही कर रही हैं, उनको ही इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट भी बना रही हैं, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इतना अच्छा रोल नहीं प्ले कर रही। अगर कर भी रही है वो एक्टिव रोल नहीं है, ठीक है, इनएक्टिव रोल्स में प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स है हमारे पास जो कि कारण बन रहे हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को पीछे लाने में, ठीक है, ये 6 कारण है। नेक्स्ट हमारे पास है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं दोनों इंडस्ट्रीज को सही करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। हमारे गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज बनाएं जो एग्रीकल्चर के बेसिस पे हो, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब के लोग एग्रीकल्चर करने के लिए तो पहले नंबर पे हैं, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कहाँ पर पाई जाती है, पंजाब में। तो अगर हम ऐसी इंडस्ट्रीज स्टार्ट करें जहाँ पर कि जो लोग बाहर से मतलब कि यूनिट्स मंगवाते थे एग्रीकल्चर के रिलेटेड, वो खुद हम अपने ही पंजाब में क्यों ना बनाएं, क्योंकि उसका खर्चा भी कम पड़ेगा और खुद ही हम बनाएंगे, ठीक है। और एग्रीकल्चर की डेरिफिकेशन भी होएगी, डेरिफिकेशन मतलब समझते ना विभिन्नताएं, ठीक है, जो बाहर से हम मंगवाते थे वो खुद बनाएंगे, उसको खुद हम शक्ल देंगे, उस पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, लोगों को करेजमेंट मिलेगी और एक इंडस्ट्री भी बनेगी। उससे क्या होगा, औद्योगिक लगेंगे, नए पैमाने की नई इंडस्ट्रीज भी शुरू होंगी रिलेटेड टू एग्रो बेस्ड। ऐसी कंपनियां, ऐसी इंडस्ट्री शुरू करनी जो कि एग्रीकल्चर के बेसिस, जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, थ्रेशर्स हो गए, ठीक है, उससे रिलेटेड कई सारे यंत्र, टूल्स, वो सारे के सारे हम बाहर से नहीं, हम खुद अपनी इंडस्ट्रीज लगाकर बनाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। कहता है कि क्या करना कि जो हमारी यूनिट है, हमारी इंडस्ट्रीज, सॉरी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से पावर सप्लाई आती हैं, उनको प्रमोशन करना, कोशिश करना कि जो दोनों इंडस्ट्रीज़ है उसको प्रॉपरली वे से इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रॉनिक दी जाए और नई तकनीक से हर तरह के एफर्ट्स लगाकर उनको क्या है इंडस्ट्रीज में ऐसी इंडस्ट्रीज बनाए जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई स्टोर की जाए और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बिना कोई कट किए हुए उनको प्रोवाइड की जाए और उनसे उन पे क्या दी जाए, उनको पैकेज दिया जाए, इंसेंटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करे, उनको काफ़ी सारे इंसेंटिव भी दे,
ठीक है। अगर हमारे पर भी कट लगती है कोई इशू नहीं, पर प्रमोशन किस में होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज में, ताकि उनका कोई भी काम ना रुके। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि मोहाली में एक इल टॉप नाम का शुरू किया गया है, ऑलरेडी डेवलप किया गया है इस नाम से, कि उसमें क्या हो रहा है कि प्रमोशन हो रही है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की। ठीक है। नेक्स्ट इस प्रमोशन करनी है, किसकी करनी है, गवर्नमेंट कहता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की। ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की प्रमोशन कैसे होगी, वो होगी, कहता है कि पंजाब में आपको पता है कि अगर देखो ज़्यादातर किसके डोमिनेटेड किसका है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर का, क्योंकि लोगों को गांव में ही लगा लेते हैं इंडस्ट्रीज। ठीक है। और कम पैसे की जरूरत पड़ती है। अभी देखो ऐसे करने से क्या, उस एरिया को तो काम मिल रहा है, ठीक है, उस एरिया के लोगों के लिए तो ठीक है, बेनिफिट्स है, पर बाकी लोगों को तो रोजगार मिल नहीं रहा। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब क्या होगी, प्रमोशन कितनी किसकी होगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की। किसकी प्रमोशन की जरूरत है हमें, अट्रैक्ट करने की, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की। तो ये कब हो सकता है, अगर हम क्या करें, गवर्नमेंट क्या करे कि इससे रिलेटेड पावर, ठीक है, अवेबिलिटी, हाइट स्टार्टेड मैन पावर, ठीक है, और रोड जो एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल, हेल्थ केयर, हर तरह की चीज प्रोवाइड करे टू दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, कि वहां तक जाने वाले लोगों के लिए हर तरह की सहूलत प्रोवाइड हो, जिससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा, लोग वहां तक जाना पसंद करेंगे, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को की टिगर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे और उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास है जी, कंडोलेशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सेप्टिंग इंडस्ट्रीज। क्या है, ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ठीक है, तो वो नवी चीज आंदी है, जो अट्रैक्ट होकर क्या होते हैं कि लोग उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ ही चले जाते हैं, विकास की तरफ ध्यान देते हैं। और क्या होता है कि उद्योगों की राज्य सरकार के बारे में, तो कोशिश क्या होती है, कोशिश अगर देखो पंजाब में कोई नई चीज़ आई है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार क्या करती है, उस चीज़ के रिगार्डिंग ही क्या करती है, उस चीज़ों के ऊपर क्या करती है, रिसर्च करती है, डेवलप करती है, उससे रिलेटेड क्या करती है, सेंटर बनाती है, कि ताकि लोग उसमें जाएं और इंटरेस्ट लें, और उससे रिलेटेड क्या है, नई इंडस्ट्रीज स्टार्ट करें। किसी भी चीज़ में कोई भी नॉलेज आती, कोई भी विकास होता है, तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रमोशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, प्रमोशन, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोग यहाँ से देखो यहाँ पर पैसे नहीं लगा पा रहे, तो लोग क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉरेन वाले लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें, ताकि उनका पेमेंट जो है यहाँ पर लगेगा, और उन लोगों को क्या मिलेगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वालों को क्या मिलेगी, सहयोग मिलेगा। अगर सहयोग मिलेगा तो उनका क्या है, किसी जो अपन हमारा खुद का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होगी, और एक्सपोर्ट करने की भी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, इससे क्या होगा, देश भी दूसरे देश के साथ क्या होगा, जुड़ेगा, उसमें इन्वेस्टर बढ़ेंगे, फ्रेंडली होंगे एक दूसरे के साथ, कल्चर भी, एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ जुड़ेगा, हमारे देश की चीज़ें दूसरे देश में बिकेंगी, उन देश की यहाँ पर बिकेंगी, तो इससे क्या होगा, हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे दूसरे देश के साथ। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रमोशन इन्वेस्टमेंट बाय द एनआरआई। एनआरआई आपको पता ही है, ठीक है जी, प्रवासी जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं प्रवासी, दूसरे देश से आते हैं जो लोग, उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट में किया है, रोल प्ले उन्होंने किया है। फोकल पॉइंट जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं उनको सेट करने की कोशिश की है। ठीक है। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑल फोकल पॉइंट एंड इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ द स्टेट, कि जो भी ऑल टाइप्स ऑफ फोकल पॉइंट्स हैं उन सभी को रिजर्वेशन करना, और जो लोगों का काम रुका है उन लोगों के काम को सेट करके हर स्टेट वाइज उसको सेट करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस ऑफ, जो एनआरआई अगर बाहर से आकर कोई लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हो उसको प्रेफरेंस देनी और उसको प्रमोशन भी देनी, ताकि वो नए ज्वाइंट एरियाज को जोड़ सके अपने साथ। ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास है उद्योग माहिर, मतलब कि कह सकते हो उद्योग सहायक, मतलब कि स्पेशल सेल जिसका नाम रखा गया उद्योग सहायक इज द डेकोरेटेड इंडस्ट्री टू सेट अप द प्रोवाइड द सिंगल विंडो facility to assure the time bond clearance to all investment proposal received by from the NRI। मतलब कि एक पर्सन खुद आकर अपना सहयोग करता है, तो और वो कहता है कि मैं कल्ली खिड़की का सहूलत बनकर पूरी इंडस्ट्री को चलाना चाहता हूँ, तो उसको पहले नंबर पे प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। तो उसको हर काम में आगे रखकर एनआरए की भी हर तरह से क्या किया गया है कि वो आकर क्या करें, अगर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको प्रेफरेंस दे, उसको लो फोकल पॉइंट पे आगे करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको उद्योग सहायक माना गया है। ठीक है। उनको एक नाम दिया गया उद्योग सहायक।
नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज। हाँ जी, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता है कि कॉटेज इंडस्ट्री और रूरल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉइंट उठाए हैं उनको आगे करने के लिए। कौन कौन से उठाए हैं? फर्स्ट चीज़ हमारे पास है कि उन्होंने क्या किया है, ग्रामीण जो विकास हैं उनको पहले तो फाइंड किया है, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उन पहले तो उसको फाइंड किया, आइडेंटिफाइड किया, और जो उनकी क्वालिटी उसको बाहर निकालने के लिए उसको विकसित किया है, उसको डेवलप किया है। सेकंड हमारे पास है, अगर लोगों के पास कोई कला है उस लोगों के इनको इंसेंटिव देकर पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड में की पॉलिसी के अंडर लाकर उनको क्या है, हर तरह की सहूलत प्रोवाइड किया है। मैं फिर यहाँ पर लिख रही हूँ KVIB, ठीक है। तो इस पॉलिसी के तहत उनकी जो टैलेंट को है इंसेंटिव देकर उनको बाहर लाया गया है और उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्रेफर किया गया है। नेक्स्ट और क्या किया गया है कि हाँ, ऐसे लोग जो लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं है उनके लिए एग्जीबिशन लगाए गए हैं। एग्जीबिशन मतलब कि मेले, जो फेयर वगैरह जहाँ पर लगाते हैं ना, हम कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसकी एग्जीबिशन करते हैं, मतलब कि मेले में लाकर उसको मतलब कि बेचते हैं लोग, ठीक है। तो ट्रेड फेयर लगाए हैं, क्या कौन से नेशनल और इंटरनेशनल की अपनी चीजें वहां पर लाएं। अगर आप मार्केटिंग में कंपटीशन नहीं कर पा रहे, नहीं दे पा रहे, लोगों तक एडवर्टाइजमेंट नहीं दे पा रहे, तो कोशिश करो कि आप ट्रेड फेयर्स में पहुंचो और उन वहां पर जाकर अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज, क्योंकि वहां पर भी बड़े बड़े असिस्टेंट्स आते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के लोग आते हैं नई नई चीजें देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज a multi-dispensary training center for providing a training to rural the artisans and the enterprises shall be set up in the पंजाब। कहता है कि हाँ, एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर भी प्रोवाइड गवर्नमेंट ने किया है मल्टी डिसिप्लिनरी, जहाँ पर रूरल लोगों को लिए जो मतलब कि जिनके पास कला है, आर्टिशन हो, ठीक है, जिनके पास कला है वो लोग बाहर आए और अपनी जो अंदरली कला को पॉलिश कर पाए, ठीक है। वहां पर सेंटर पे ट्रेनिंग दी जाएगी और ऐसा भी उन्होंने क्या किया है, एक स्टार्ट किया है ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, जिसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी, जहां पर हर तरह की कला को पॉलिश करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो गवर्नमेंट ने कोशिश किए हैं स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर होता है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस